आयमा बेग ने वो बाजी किया आपके साथ, वो फिर इतना उनका नाम हो गया, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया आपके साथ उन्होंने? असल में जैसा इनकी आवाज़ है, आवाज़ मैं हमेशा से कहता था बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, और पिक भी बहुत अच्छा है इनका। और कोई भी गाना मैंने, जब भी वो गाती हैं कोई भी गाना, वो एक बड़े अच्छे अंदाज से गाती हैं। लेकिन मैंने जो सबसे पहले ये किया था कि आयमा जब मेरे साथ बाजी गाना गाने से पहले जब हम काम करते थे साथ स्टूडियो में, तो वो हम जैसे ओएसटी ड्रामे का कर लिया, कोई ऐसी चीज़ें कर ली। लेकिन वो अंग्रेज़ी गाना बहुत अच्छा गाती हैं। उनका जो फॉल्सिटो है, वह उनकी जो चीज़ें हैं वोकल की, जो नाक को यूज़ करना वोकल के अंदर, वो बिल्कुल एक अंग्रेज़ी स्टाइल का है, जो जैसे अंग्रेज़ सिंगर्स गाती हैं। तो मेरे लिए ना एक तजर्बा तो मैं आपको पता करता रहता हूँ कोई ना कोई नई चीज़ करने के लिए। तो मुझे लगता था कि अगर हमारे कल्चर का जैसे सराइकी गाना है, सराइकी वर्ड्स हैं, सराइकी कंपोजिशन है, अगर अंग्रेज़ी आवाज़ वाला बंदा इसको गाएगा तो कैसा लगेगा। तो ये मैंने आयमा जी को जब लिया, तो मैंने जब वो गाना याद कराया तो वो कहती ये गाना मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता मैं गा सकती हूँ। मैंने कहा इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने गाना है, क्योंकि तुम ये नहीं गा सकती, तुमने गाना अपने अंदाज से है। इसका फॉल्सिटो बनाया गाने, मतलब जितने इंग्रेडिएंट हैं उसके अंग्रेज़ी सिंगिंग के, कि आप वर्ड को नाक से बोलते हैं, आप ज़्यादा मुंह खोलते हैं, या आप रगी से गाते हैं, तो वो जितने भी एलिमेंट हैं, मैंने कहा आपने ये सारे इसमें यूज़ करने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पंजाबी गाना समझ के गा रहे हो, आप समझें कि आपको वर्ड्स दिए कि आपने गाना वही है। तो वो एक डिफरेंट लगा था उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग और भी आयमा के लिए गाने बनाते हैं या और सिंगर के लिए, वो उनकी आवाज़ के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं करते, वो ऐसे करते हैं कि ये बस ये गा दे। अच्छा, अभी 2025 में कभी ये जो हमारी सीनियर फीमेल सिंगर्स हैं, जैसे हुमैरा अरशद हैं, हुमैरा चन्ना हैं, फरिया परवेज़ हैं, सायरा नसीम हैं, शाहिदा मिनी हैं, शाज़िया मंजूर हैं, इनके लिए कभी कोई आइडिया नहीं आया आपके ज़हन में? या अब मेरे लिए, मैंने बहुत काम किया है इनके साथ, बहुत सारे गाने अभी की बनाए बात मैं। कर रहा हूँ, अभी 2025 की। अभी भी मैं करना चाहता हूँ इनके साथ, लेकिन असल में बात यह है ना कि उन्होंने भी इतना काम कर लिया, शायद शौक़ ख़त्म हो रहा है करने का, मुझे लगता है। तो अब मतलब रूटीन लाइफ में आ चुके हैं कि भाई वो मन्ने तरन्ने जिसको बोलते हैं, वो सिंगर हैं, लोग उनको जानते भी हैं। तो ये सबसे मुश्किल काम है कि जब आप बहुत फेमस हो और बहुत सारा काम कर रहे हो, उसके अंदर आपने नई चीज़ करनी कोई। आपसे गाना बनवाने के लिए और आपकी कंपोजिशन गाने के लिए सिंगर का, नए सिंगर का अमीर होना ज़रूरी है? किसी नहीं गरीब नहीं यार, बंदे के लिए भी बिल्कुल बना देते हैं आप? आपको तो पता सुना है है यार। बहुत पैसे लेते हैं आप। और मैं जिनके पास पैसे हैं उनको नहीं मैं छोड़ता, जिनके पास नहीं है उसको हाथ से भी दे देता हूँ। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि कोई सिंगर आया हो आपके पास और उसे पैसे का इशू नहीं है, रेल पेल है, बड़ी गाड़ी में आया है, लेकिन गाना उसके अंदर नहीं है, और कभी आपने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं गा सकते? सर ऐसा मैं अभी कह देता हूँ, पहले नहीं कहता था जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना। अच्छा। फिर मैं ऐसे कहता था तू गूंगा भी होगा ना, तुझे गवा दूंगा, पैसे दे। अच्छा, गूंगे को भी गवा दिया? हाँ एम इशारे में गूंगा मसलन बाजी गूंगा किंज गा रहा है मसलन। सर उस पे उस ऐसा जो बड़ी मज़े की बात है, किसी वक्त ये होता था कि हमें खर्चे बहुत होते थे, स्टूडियो हमने बड़ा बड़ा लगाया होता था, बिल आए होते थे, पैसे होते नहीं थे। किराया, तो जो बिल। बड़े स्टार जो काम कर रहे होते थे उनका तो होता था ना कि 3 गाने किए तो 2 महीने बाद पेमेंट्स क्लियर होनी है, हम कैसे सर कैसे चलाए, तो वो पैसे होते नहीं थे उस पॉइंट पे। तो जो आता था कोई ऐसा बंदा कि जी हमने गाना गाना है तो मैं सिंगर, अब बिल्कुल गाना नहीं आता, ज़ीरो, ठीक है, तो उसको हम समटाइम ऐसे करते थे, मैं कहता था ऐसा गाएंगे कि आप जैसा गाएगा कोई नहीं। कहता अच्छा कैसे होगा, मैंने कहा बस बेटा पैसे दे तो। कमाल है। फिर वो अब हमें भी पता होता था इसने आगे करना कुछ नहीं है ना, इसने कोई वीडियो बनाना है, इसको शौक है, पूरा करके चला जाएगा घर। तो वो उस तरह का होता था। हम फिर कोई स्टूडेंट से गवा देते थे, जब वो हमें कहते थे हम गाना उसको सुना दी कि ये गाना तेरे लिए बना रहे जी बेस्ट है, हम कहते हैं माइक पे जाके गा, वो पता नहीं क्या गाता था, बोंगा शोंगा, उसकी आवाज़ को हम थोड़ा ट्यून करके साथ कोई स्टूडेंट होता ना उसको गवा दिया सेम, वो सही गा रहा होता था, तो हम उसको सुनाते थे जी तूने गाया है, वो कहते जी मैं हूँ, वाह वाह वाह। अच्छा, ट्यूनर जो है उसका हाँ जी। कितना रोल है आज के जदीद दौर में गाने को? सर मैं आपको बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया, उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब। मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा पक्का सुर मैंने बहुत कम देखे हैं, ऐसे पक्के सुर, मतलब इतना
जैसे अल्लाह ने ट्यूनर उनके गले में फिट किया हुआ है, ऐसा था। अभी भी सुनते हैं तो लगता है। लेकिन अभी इस ज़माने में जैसे कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो इस ज़माने में अगर वो भी होते तो उनको भी ट्यूनर की ज़रूरत पड़नी थी। अच्छा, जी, मेहदी क्योंकि हसन खान। हाँ जी, क्योंकि एनालॉग के अंदर वो जो एक घूमता था ना रिकॉर्डिंग के लिए, आपको फीता दिखते होंगे आप, टेप जी, जी। होती थी जो, उसमें रिकॉर्डिंग में और एक जो वेव की रिकॉर्डिंग है उसमें बहुत फ़र्क है। ओके, ठीक है, वहाँ पे आप सोलफुल कर सकते थे, आपके साथ 50 म्यूजिशियन साथ बजा रहे हैं। वो ज़रूरी तो नहीं है कि जो 50 वायलिनिस्ट बैठे हुए हैं उन सब की ट्यूनिंग एक जैसी हो। वो थोड़ा बहुत हिलते थे, वो उसकी मिल की एक साउंड बनती थी। सिंगर भी थोड़ा बहुत हिलता था, वो पता नहीं चलता था। अब भाई आप आज भी निकालते हैं। अब एआई का ज़माना आ गया है, जैसे हम सॉफ्टवेयर हैं, आप म्यूज़िक अलग कर देते हैं, वॉइस अलग कर देते हैं, तो आप देख लें खुद ही। अब डिजिटल पे ऑन करता कहते हुई गाना हमने इतना सुना हुआ, इतना बेसुरा गाया हुआ इन्होंने। अच्छा सर, वायलिन से मुझे याद आया कि हमारे मुल्क में वायलिन का क्या हाल है, तबला यार किस हाल में है, गिटार के क्या हालात हैं, और सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा, मैक्सिमम ऑर्केस्ट्रा आपने कितना देखा? कितने वायलिन बजे होंगे एक गाने में? सर मैंने 150 लोगों का ऑर्केस्ट्रा भी देखा हुआ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। सर ये कौन से सॉन्ग थे? यार ये अभी जो लास्ट टाइम था रोबन गोश साहब का जी। या निसार बदमी साहब का, ये आप लगा लें कोई अर्ली 90s होगा। ठीक है, उसमें उन्होंने काम किए हैं और इतने सारे म्यूजिशियंस बैठे होते थे। जब बैकग्राउंड स्कोरिंग होती है म्यूज़िक उनका, जो फिल्म के साथ जो पीछे म्यूज़िक बज रहा होता है, उसमें तो एक एक सीन के अंदर आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ऑर्केस्ट्रा चाहिए होता है। उसमें तो 200 से भी ज़्यादा लोग बैठे होते थे उसके अंदर। तो अभी सिर्फ देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आपको भी पता होगा, मैं कहता था कि यार हमारा जो पाकिस्तान का म्यूज़िक अभी भी देख रहे हैं, इंडिया में वो तेज़ लोग हैं, उनको समझ आती है। वो अपना तामिल का कल्चर ख़त्म नहीं कर रहे। भले बॉलीवुड ने अंग्रेज़ी म्यूज़िक पकड़ के सारा कुछ कर लिया, तामिल वाले अपने म्यूज़िक से नहीं हटे। वो आज भी नौटंकी म्यूज़िक बजाते, ढंग ढंग। ये किसी अंग्रेज़ का नहीं, उनका ही है। उनकी आज भी कोई बड़ी फिल्म होती है उसमें वही होता है। तामिल से याद आया कि आप जो है बड़ी हीरो लुक है अब आपकी, वेट शेट आपने कंट्रोल किया है, कोट शोट भी बड़े शाहरुख टाइप आप पहनना शुरू हो गए। तो एक्टिंग का नहीं कभी हुआ कोई जो है वो बग्गे का ही रोल हो फिल्म में, साहिर अली बग्गा, यार मैं और एक ऑटोबायोग्राफी बन जाए, एक फिल्म बनाने कितने ले जाने देने पैसे थे? हाँ, नहीं बस सुन लेना, बनाऊंगा। अच्छा, इसमें सिर्फ ना मुझे ऑफर हुआ था ड्रामों की भी ना, तो उसमें ये था कि मैंने हाँ भी कर दिया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने 50 डेटें मांगी थी मेरे से। अच्छा। अब 50 डेटों का मतलब है कि आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 50 दिन सेट पे हाँ एक्टिंग, तो पैसे और उसमें 50 डेटों में 45 या 48 शोज भी कंप्रोमाइज होंगे। ठीक है है, मसला ना। तो पैसे मसला। उतने भी नहीं मिल रहे थे कि मेरे 5 शो की पेमेंट भी हो 50 दिन में। वो आपको जो मीटर की आदत पड़ गई ना, डेली डॉलर जो प्लस होते हैं, नहीं, वो रुक ये जाने बात सी। नहीं है। अच्छा। दिल मेरा कर रहा था करने को, ऊपर से मैंने कहा अगर बुरी एक्टिंग होगी मेरे से अभी मैं क्या करूँगा। सिक्योरिटी भी आता था, उसमें एक पठान का रोल था, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इस तरह का रोल था। मैंने सुना, मैंने प्रैक्टिस भी की थोड़ी, डायरेक्टर के साथ बैठा भी मैं, स्टोरी राइटर के साथ भी, और काफ़ी मैंने कपड़े शपड़े भी बनवा लिए जो पहनने थे, लुक भी बन गई। अच्छा। फिर वो शूटिंग के हिसाब से हम देख रहे थे, जैसे अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है तो इसकी एक हमारी कॉन्सर्ट की डेट्स हैं। अब मैं सारी छोड़े जा रहा हूँ, मैंने कहा ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, शूट पे जाना है, इस जगह पे शूट है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और मैनेजर कहते यार किस कम में पै गए हो, तो खुदा आधा बात है। तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, टाइम का सबसे बड़ा इशू है। अगर हम सोचें कि हम कुछ बनाएं तो मैं बनाऊँगा ज़रूर फिल्म, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की वैसे स्टोरी है बहुत बढ़िया, आपको पता ही है कहाँ से कहाँ आया हूँ। इसमें बड़ी चीज़ें हैं, इसमें बड़े मेरे फेजेस ऐसे हैं ज़िंदगी के कि जो बहुत मुसीबतों भी मैंने देखी हैं और बहुत खुशियाँ भी देखी हैं। इसमें जेल भी काटी हुई है मैंने हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन भी करवाए हुए हैं अलग अलग, मेरे कमर का जैसे हुआ था आपको पता ही है। तो बहुत सारे फेजेस मेरे ऐसे हैं ज़िंदगी के। एक मोहब्बत की भी एक बहुत बड़ी डार्क स्टोरी है मेरी, जो लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि आप सैड गाना जो गाते हैं उसमें क्या ऐसी वजह है, क्यों करते हैं। तो वो एक स्टोरी होगी, इंशाल्लाह वो मैं बयान करूँगा किसी फिल्म में इसी तरह। तो वो बहुत मटेरियल बहुत है,
मेरी लाइफ का, तो मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर करूँगा काम।